राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के निर्देश पर जो उन्होंने राज्यव्यापी इस लॉकडाउन में भी अब मजबूरी हो गई कि बात को नहीं रखा जाए तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि संविधान को हाथ में लेकर के संविधान का उल्लंघन करते हुए नीतीश कुमार की जो सरकार है या भारत की सरकार है, मैं दोनों बात बोलना चाहता था। ये दोनों जो है ये निश्चित रूप से अपने व्यक्ति जो इनके सांसद हैं, विधायक हैं, जो भी लोग हैं, पार्टी के बड़े लोग हैं, सबको बजाते पास दिया जा रहा है। सब लोग आ रहे हैं, कोई बेटी को ला रहे हैं, कोई बेटा को ला रहे हैं, कोई इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, कोई पार्क जा रहे हैं। ये तो कहा जा सकता है आराम से, क्योंकि दिल्ली से धनबाद डॉक्टर PN सिंह जो धनबाद के भाजपा के सांसद हैं, आपने सुना होगा, आप ही के मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली। संतोष कुशवाहा पूर्णिया, अनिल पांडे जी जो भाजपा के विधायक हैं हिसुआ नवादा के। मेरे कहने का ये मतलब है कि लॉकडाउन आपने लगाया, लॉकडाउन किसके लिए? ये साबित हो गया है कि अनिल अंबानी के लिए, चूंकि वो बीजेपी के को चंदा देते हैं, तो उनके लिए कोई लॉकडाउन नहीं। लॉकडाउन उनके सांसद, उनके सरकार, उनके वरिष्ठ नेताओं के लिए कोई लॉकडाउन नहीं। और इसका जीता जागता उदाहरण मैंने एक उदाहरण रखा, दूसरा उदाहरण आप बेगूसराय में लीजिए। कई गाड़ियां, सत्ताधारी पार्टियों की कई गाड़ियां बेपरवाह ढंग से पास लगा के घूम रही, सरकारें पास दे रही, यहां के प्रशासन पास दे रहा है। लेकिन जो कभी कोई लड़का, कोई समाज सेवी, कोई सामाजिक कार्यकर्ता अगर कुछ मुद्दे को उठाता है तो जो बातें आ रही हैं उसकी हत्या कर दी जाती है, उसकी हत्या हो जाती है और उसकी जांच भी नहीं हो पाती है। इसलिए बड़ी गंभीरता से लेते हुए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने इसको बड़ी गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेते हुए मैं मांग करता हूं सरकार से कि निश्चित तौर पर जो है उच्च स्तरीय जांच अविलंब होनी चाहिए। दोषी पाए गए पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए और उसके परिवार का संज्ञान लेते हुए उसके परिवार के आश्रितों को, चूंकि वैश्विक महामारी के लॉकडाउन का पालन करते हुए वो लड़का जो है किसी मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते बातें रखता था मजबूती के साथ, तो उसकी हत्या हुई है। उसके परिवार के आश्रितों को जो है सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, उसके परिवारों को 10 लाख रुपया मुआवजा मिलना चाहिए। इतना ही नहीं, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और अविलंब होनी चाहिए और हस्तक्षेप करे यहाँ के सांसद, हस्तक्षेप करे इस मुद्दे पर यहाँ के सांसद जो गिरिराज जी जो मंत्री है। नहीं तो मैं समझूंगा कि उनको बेपरवाह है, वो अति संवेदनहीन है, उनको इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे मुद्दे से बेगूसराय के लोग मजदूर भूख से मर जाए तो उनको मतलब नहीं, बनारस में दम तोड़ दे तो उनको मतलब नहीं। उनको मतलब सिर्फ तब यही मतलब है कि सिर्फ यही मतलब है कि बीजेपी के कुछ लोग जो उनके साथ हैं उनकी राजनीति बची रहे और हम डपोर संखी करते रहे और जहां मन तहां लॉकडाउन का उल्लंघन करते रहे। लॉकडाउन का पालन निश्चित रूप से मैं आरोप लगाना चाहता हूं, लॉकडाउन का पालन हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी, बिहार के अंदर जनता दल यूनाइटेड नहीं कर रही है। इस पर मानवाधिकार आयोग हम मांग करते हैं कि आगे आना चाहिए, इस पर जनता को आगे आना चाहिए और आगे आकर के ऐसे अति संवेदनशील सरकार के खिलाफ जो है आंदोलन के रास्ते पर लॉकडाउन के बाद चलने की जरूरत है। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी निश्चित तौर पर इसको टास्क के रूप में लेगी और हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय तक भी इस मैसेज को पहुंचाने का काम करेंगे और निश्चित तौर पर आगे आने वाले समय में इसको बड़ा मुद्दा बनाएंगे और मुद्दा बनाकर जिले के सड़कों पर से लेकर के पटना के सड़कों तक पहुंचाने का काम करेंगे। हिला देंगे, सरकार को हिला के रख देंगे, सोचने को मजबूर कर देंगे। अति संवेदनशील है सरकार की, जितनी भी निंदा की जाए, जितनी भी भर्त्सना की जाए, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बेगूसराय की तरफ से मैं इसकी आलोचना करता हूं, घोर निंदा करता हूं। क्या नाम है आपका? रविंदर कुमार सिंह, प्रधान महासचिव राष्ट्रीय लोक समता पार्टी।